हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एग्ज़ाम्स पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अनिल और आज की जो वीडियो है मुग़ल शासकों के मकबरे जो हैं उनसे संबंधित है। और उसमें भी जो स्टार्टिंग के 6-7 शासक रहे हैं, जैसे बाबर के बाद हुमायूँ के बाद अकबर, फिर अकबर के बाद औरंगज़ेब, शाहजहाँ। ठीक है? और ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर रहे हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। उनकी कब्रिस्तान, उनकी कब्र कहाँ पे है या उनके मकबरे कहाँ पर हैं, या सिंपल भाषा में कहूँ तो उनको दफ़न कहाँ पे किया गया है, उन सबको डिस्कस करेंगे। और उनके बारे में मैं थोड़ी डीप नॉलेज भी तुम्हें देता चलूँगा साथ के साथ, तो आप उसे नोट डाउन करते चलना। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जो पहला मुगल बादशाह था बाबर जो है, उसकी कब्र निम्न में से किस स्थान पर है? यूपी एनएचएम में पूछा गया है, सितंबर में 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह जो हैं प्रथम, बाबर की कब्र किस स्थान पर है। तो देखिए, बाबर की जो कब्र है वो दो जगह थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाबर को, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले उसको आगरा में दफनाया गया था। और उसके बाद जो आगरा में दफनाने के बाद पता चलता है कि इनकी इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए। काबुल कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। तो फिर एक शासक हुए थे, उन्होंने इनकी इच्छा को पूरी पूरी किया। उनका नाम है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने जो है इन्हें आगरा से, इनकी कब्र से उखड़वा के और इन्हें दोबारा कहाँ पर? काबुल में जो है इनको दफनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि आगरा से मुगल बादशाह जो बाबर हैं उनकी काबुल में जो टॉम्ब बनाया गया है, किसके द्वारा यह कार्य पूरा किया गया? तो आप कहना शेरशाह सूरी ने यह काम पूरा करवाया था। ठीक है? और अगर तुमसे पूछे बाबर ये बाग क्या है, तो आप कहना मुगल सम्राट जो बाबर है उसका जो मकबरा है, जहाँ पर उस परिसर को कहते हैं बाबर ए बाग, याद रखना। ठीक है? वैसे मृत्यु इसकी कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। दफनाया कहाँ था? आगरा में, फिर उसके बाद काबुल में, याद रखना। ठीक है? और आगे बात करते हैं बाबर कौन था। तो बाबर पहला जो है मुगल शासक था, मतलब पहला मुगल साम्राज्य का संस्थापक था भारत में। पूरा नाम पूछे तो कहना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और इब्राहिम लोदी को हराकर जो है ये मुगल वंश की स्थापना करता है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखना। और अगर इसकी आत्मकथा की बात पूछे, बाबर की आत्मकथा की बात पूछे, तो कहना तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी इनकी पुस्त आत्मकथा है, इन्होंने खुद ने लिखी है। इसमें इन्होंने आत्मकथा लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? तो आप कहना तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी। इतना आप याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारत है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत में ही है ये। और कहाँ पर स्थित है? तो भारत में ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, दिल्ली में ये स्थित है। तो मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल भी किया गया है, याद रखना। मकबरे की खास बात अगर तुम बात करो तो इसका जो है मकबरा, साथ में अन्य राजसी लोगों के मकबरे भी हैं इसके साथ। यानी जो ये हुमायूं है, इनकी जो कब्र है दिल्ली में, साथ में इनके और भी राजसी व्यक्ति हैं उनकी कब्र भी है। ये बातें आगे जब मैं आगे मुगल शासक लास्ट में आएंगे ना, तो उनके बारे में बताऊंगा। वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। शुरू के 7-8 जो मुगल एम्परर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जितनी भी नॉलेज मैं तुम्हें दूँ उन्हें याद रखते चलना। ओके। तो भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण था इनकी कब्र। यानी हुमायूं की जो कब्र थी ना, वो बिल्कुल इंडिया भारत में जो वास्तुकला की बात करी जाए, आर्किटेक्चर की बात करी जाए, तो पहले था। क्यों? इसमें जो चार बाग शैली है, और इसी चार बाग शैली पर ही तो ताजमहल बना है। तो सबसे पहले चार बाग की अगर बात करोगे, तो ये जो शैली है, डिज़ाइन है, मतलब ये हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। ठीक है? इसीलिए इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है? मकबरा कब बनता है? तो मकबरा 1562 ईस्वी में बना है। किसने बनवाया? हुमायूं की पत्नी ने बनवाया। नाम था उनका बेगम हमीदा, याद रखना। बेगम हमीदा ने इसे बनवाया था। अगर पूरा नाम पूछ ले तो कहना बेगम हमीदा बानो पूरा नाम था। इन्होंने इसका निर्माण कार्य कराया था। यूनेस्को की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे 1993 में शामिल किया गया है। एट प्रेजेंट में भारत में 42 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, याद रखना। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अकबर का जो मकबरा है वह किस स्थान पर है? तो देखिए अकबर का मकबरा है आगरा में भी कहाँ? सिकंदरा में। याद रखना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे और सबसे महानतम सम्राट भी मुगलों में यही थे। याद रखोगे। इनके बाद जो दूसरे महानतम व्यक्ति हैं या जिन्होंने ज़्यादा दिन तक शासन किया उनके बारे में मैं आगे बता दूंगा। लेकिन वर्तमान में तुम सॉरी फिलहाल तुम ये याद रखो कि जो अकबर हैं तीसरे मुगल थे और सबसे महान शासक यही रहे। अनपढ़ थे ये, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी रुचि जो है युद्ध करने में, घुड़सवारी करने में, उनमें ज़्यादा थी, तो पढ़ने लिखने में इतने ये तेज नहीं थे। इनका जो मकबरा है सिकंदरा में है यानी आगरा में है। और आगरा में जो है और चीज़ें बताता हूँ इसकी, मकबरा उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। यानी अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। कब? 1605 से लेके इसका पूरा काम हुआ था 1613 तक। तो ये अकबर का मकबरा किसने पूरा करवाया? याद रखना जहांगीर ने। ठीक है। और अकबर की पत्नी का मकबरा पूछ ले तो वो भी इन्हीं के पास में है। कहाँ पर? सिकंदरा में ही। याद रखना पत्नी का नाम पूछ ले तो मरियम उज जमानी उनका नाम था। मरियम से भी आप याद रख सकते हैं, मरियम उज जमानी अकबर की पत्नी का नाम था। हालांकि अकबर की कई पत्नियां थी लेकिन इतना जरूर याद रखना इनकी कब्र बिल्कुल इनके पास में ही है। अकबर का शासनकाल पूछ ले तो कहना 1556 से 1605 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। और अगर पूछ ले अकबर का जो मकबरा है उसकी मरम्मत किसने करवाई, तो आप करना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने या जॉर्ज कर्जन ने करवाई थी। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप अकबर से याद रखेंगे। और अकबर के चलो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अकबर के नौरत्न के नाम अगर पूछ ले या पूछे कि इनमें से नौरत्न कौन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप कहना मैं अकबर के नौ रत्नों के नाम आपको बता देता हूँ। नवरत्नों के फेमस हैं वो नौ के नौ रत्न। राजा मानसिंह पहले, एक नंबर। दूसरा बीरबल, तीसरा तानसेन, चौथा मुल्ला दो प्याजा, पांचवा हमीम हुमाम, छठवां अब्दुल रहीम खाने खाना, सातवां राजा टोडरमल और आठवें फैजी थे और नौवें अबुल फजल। तो ये नौ रत्न थे। एग्जाम ने कई बार एग्जामिनर पूछ देता है कि दिए गए विकल्पों में से अकबर के नौ रत्नों में से कौन नहीं है। तो अकबर के नौ रत्न के नाम एक बार आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए CHSL में पूछा गया है 2018 में। पाकिस्तान में है इनकी कब्र। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? यानी पाकिस्तान में है। और कहाँ है पाकिस्तान में? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। याद रखेंगे। ये पहले शासक थे जिनका मतलब पहले मुगल थे ये जिनका मकबरा भारत में ना होके वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे? लाहौर में। याद रखोगे। लाहौर में भी कहाँ पर? शहादरा। तुम कहोगे सर शहादरा तो दिल्ली में है। शहादरा जो है एक पाकिस्तान यानी लाहौर में भी है। याद रखना। और जहांगीर का जो मकबरा है कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। ये भी याद रखेंगे। और जहांगीर की पत्नी का नाम पूछ ले तो आप कहना नूर जहां। वैसे नूर जहां जो नाम जहांगीर ने ही दिया है इनको, इनका पुराना नाम कुछ और है। वो भी मैं बता दूंगा इनका पुराना नाम क्या है। ठीक है। इनका पुराना नाम था मेहरू निशा। मेहरू निशा याद रखना। मेहरू निशा इनका पुराना नाम है। और जहांगीर ने इनका नाम क्या रख दिया? इनका नाम रख दिया नूर जहां। ठीक है। नूर बेगम भी कहते थे वो इनको, या नूर महल भी ये इनको कहते थे। इतनी बातें आप याद रखेंगे। और नूर जहां का मकबरा कहाँ है पूछ ले तो नूर जहां का मकबरा भी इन्हीं के पास में है। ये भी याद रखना। नूर जहां देखो नूर जहां ने ही मकबरा बनवाया और जब नूर जहां मर गई तो उनका मकबरा भी इनके जस्ट बराबर में, कहाँ पर? लाहौर में यानी शाहदरा में ही। ठीक है। याद रखेंगे। और अगर पूछ ले जहांगीर का ने कार्य क्या क्या करवाए, तो जहांगीर ने सबसे पहले तो अपने पिताजी यानी अकबर का मकबरा बनवाया था। ठीक है। सिकंदरा में यानी आगरा में। लाहौर की मस्जिद बनवाई थी इन्होंने। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। और कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था इन्होंने। ठीक है। शालीमार बाग भी कश्मीर में जहांगीर ने ही बनवाया था। याद रखेंगे। अगर पूछ ले जहांगीर का बचपन का नाम क्या था या जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो आप कहना सलीम। ठीक है। सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया। अकबर ने बहुत मेहनतें करके मांगा था इनको तब ये पैदा हुए थे। तो इनके बचपन का नाम भी याद रखना या वास्तविक नाम याद रखना, सलीम इनका वास्तविक नाम है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए टेक्निकल ऑफिशियल सोल्जर में आया हुआ एग्जाम है, पेपर है सॉरी, 28 फेब को आया है 2021 में। ठीक है। तो क्वेश्चन शाहजहां के बारे में पूछ रहा है। तो शाहजहां बोले तो ताजमहल ऐसे तुरंत याद आ जाता है ना। तो इनकी जो कब्र है कहाँ पर? ताजमहल यानी ऑप्शन सी आगरा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यह मकबरा ही असल में जो क्या है शाहजहां का ताजमहल है। ठीक है।
याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना। ओके। और अगर इनके जो बेटे हैं औरंगजेब, इन्होंने जो है मुमताज महल के बगल में इनको दफनाया था। ठीक है। और मुमताज महल जो है इनका, अगर तुमसे वास्तविक नाम पूछे तो कहना इनका वास्तविक नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखोगे। और शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई पूछे तो कहना 8 साल तक जो है ये कैद में रहे थे। किसने कैद रखा था? औरंगजेब ने। देखो, बेटे ने अपने बाप को कैद में रखा है। 8 वर्षों के बाद इन्हें जो है मूत्र विकार हुआ, यानी पेशाब करने में दिक्कत हुई, उस रोग के कारण ये मर गए। इनकी मृत्यु हो गई और फिर इनको मुमताज महल के बगल में ही दफना दिया। ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो इसको कहते हैं आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहते हैं। दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया है, दीवाने आम इन्होंने बनवाया है, दीवाने खास भी शाहजहां ने ही बनवाया है, और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई है, आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई है। इतनी बातें शाहजहां ने बनाई हैं, याद रखना। आगरा की जामा मस्जिद पूछ ले, दिल्ली के नहीं, आगरा की जामा मस्जिद पूछ ले तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने जो है उसका निर्माण करवाया है। ठीक है। शाहजहां का बेटा पूछ ले तो शाहजहां का एक बढ़िया जो मतलब अगर कहा जाए कि अच्छा बेटा था तो दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने क्या किया था? भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद है और रामायण को फारसी में ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। इतनी सारी चीज़ें अब शाहजहां से उसकी पत्नी के नाम उसकी बेटी ने क्या करवाया, तो उसकी बेटी ने क्या करवाया? आगरा का जामा मस्जिद बनवाया था उन्होंने। ठीक है। और उनके बेटे दारा शिकोह ने क्या किया? रामायण को, भगवत गीता को फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतिम प्रभावशाली मुगल थे ये। देखिए, अंतिम, इसके बाद इनका पतन होना शुरू होगा मुगलों का। तो अंतिम प्रभावशाली मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका मकबरा है खुलदाबाद, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है। इसकी एक खास बात याद रखना, औरंगजेब की इनकी जो एक कब्र है, देखिए मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने खुद ने कहा है कि मेरी कब्र को एकदम सिंपल रखना और एक पेड़ लगा देना, उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डलवा देना, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनकी एकदम सिंपल, सबसे सिंपल जो कब्र है इन्हीं की है। आप पीछे देखेंगे, देखिए सबकी कब्रें किस टाइप की है। देखिए, ये शाहजहाँ की कब्र है, साथ में मुमताज़ की है। लेकिन इनकी जो कब्र है, पीछे और दिखाता हूँ, देखो इन सब पे बिल्डिंग्स बनी हैं, लेकिन इनकी कब्र में कोई बिल्डिंग नहीं है। किसमें? औरंगजेब में। तो ये बहुत अच्छे शासकों में गिनती इनकी होती थी। और कुछ कार्य इन्होंने गलत भी किए हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं वैसे, वो अलग मैटर, देखिए सबका अपना है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ फिलहाल इनका जो मकबरा है औरंगजेब का कहाँ पर है? महाराष्ट्र खुलदाबाद में है। ठीक है। याद रखना, अगर पूरा नाम पूछ ले औरंगजेब का तो आप कहना अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर इनका पूरा नाम था। और इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरल जीवन शैली और हाई थिंकिंग के ये व्यक्ति थे। जिंदा पीर इन्हें इसलिए कहा जाता है। या दरवेश भी नहीं कहा जाता है। शराब पीना और दरबार में गाने बजाना, ओपन एरिया में शराब पीना, ओपन एरिया में डांसिंग करना, गाने बजाना, उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। जजिया कर को इन्होंने दोबारा लागू किया है, यानी औरंगजेब ने गैर मुस्लिम, मैंने बोला ना मुस्लिमों के प्रति थोड़े पक्ष में होते थे ये, जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन पर जजिया कर लगाया। जजिया कर कह दो या मतदान कर कह दो, इन्होंने लगाया। जजिया कर को 1554 में हालांकि अकबर ने बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने इसे पुनः चालू कर दिया। तो जजिया कर भी दोबारा इन्होंने ही चालू किया है। मंदिरों का को तोड़ा है इन्होंने, लगभग 15 बड़े मंदिरों को इन्होंने अपने शासनकाल में तुड़वाया है, या उनका उन्मूलन किया है, या उनको नष्ट करवाया है। याद रखना, बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में इन्होंने ही बनवाया है। लाहौर में बादशाही मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। और श्रीनगर में कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई है। याद रखना, औरंगजेब ने 49 वर्षों तक शासन किया था, यानी अकबर के बाद दूसरे मुगल यही थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक जो है शासन किया था। तो औरंगजेब से इतनी सारी चीज़ें याद रखना। जिंदा पीर इनको कहा जाता है। पूरा नाम पूछ ले तो बता देना, अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर इनका पूरा नाम था। ठीक है। बीवी का मकबरा इन्होंने बनवाया है। शराब वगैरह इन्होंने ही बंद करवाई है खुले में। जजिया कर दोबारा इन्होंने चालू करवाया है। और सबसे ज़्यादा, यानी अकबर के बाद दूसरे मुगल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है शासन किया है 49 वर्षों तक। इतनी सारी चीज़ें आप औरंगजेब से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांदार शाह, इनका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, बस इनके बारे में दो चार चीज़ें जानेंगे। और इसकी यहाँ से जो है चीज़ें देखो बहुत वो होते चले जाएंगे, मुगल कमज़ोर होते चले जाएंगे। ठीक है, याद रखना। जहांदार शाह जो को मुगल वंश का पहला अयोग्य अयोग्य
शासक माना जाता है, इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? अयोग्य बोले तो बिल्कुल मतलब ज़रूरत ये मतलब योग्य नहीं थे उस पोस्ट के, मतलब राजा बनने के लायक नहीं थे। तो पहले अयोग्य शासक की बात करें तो जहांदार शाह था। इनका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में इनका मकबरा है। अब यहाँ से जितने भी शासक होंगे उन सब के मकबरे दिल्ली में हैं, इतना याद रखना, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन से? लास्ट वाले जो बहादुर शाह जफर थे, इनका जो कब्र है वो रंगून में है, म्यांमार बर्मा में है। बाकी सारे दिल्ली वाले हैं, बस इतना याद रखना आप। ठीक है, अगर ये शुरू के 6-7 ना आए तो आप दिल्ली टिक कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, जहांदार शाह ने सिर्फ 712 से 713 यानी 1 वर्ष तक ही शासन किया है। वो भी इन्होंने जुल्फ़िकार नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी मदद से जो है इन्होंने शासन छीना या शासन हथियाया, और इन्हें जुल्फ़िकार को इन्होंने जो है क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति, ऐसा आप समझ सकते हैं। सारा शासन जुल्फ़िकार ही संभाल रहे थे इनका। और शासनकाल की बागडोर जो है जुल्फ़िकार के हाथ में इन्होंने दे दी। आप किसमें? विलासिता में विलीन थे, और लड़कियों में, वेश्याओं में ये दिन रात घूमा करते थे। ऐसी इनकी जो है वो हो गई थी। अयोग्य शासक क्यों कहते हैं? देखो, अयोग्य शासक इसलिए कहते हैं, एक लाल कुंवर नाम की जो है वेश्या थी, उनको इन्होंने जो है राजसी कार्यों में दखल देने की छूट दे दी थी, इसलिए इन्हें अयोग्य शासक कहा जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो असद खान और जुल्फ़िकार, कौन से जुल्फ़िकार? जिनकी मदद से ये राजा बने, जिनको इन्होंने प्रधान सेनापति बनाया है, उन्हीं की मदद से असद खान ने और जुल्फ़िकार ने इनकी मृत्यु कर दी थी, हत्या की इनकी। और हत्या करने के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठ जाएंगे? अब फर्रुखसियर बैठ जाएंगे। और इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछे वह कौन सा मुगल शासक था जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख यही है, जहांदार शाह, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार की छूट देने वाला मुगल शासक फर्रुखसियर का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी इन्होंने अंग्रेजों को जो है ना छूट दे दी थी कि आप भारत में कहीं भी बिजनेस करो, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों दी थी वो बताऊंगा मैं। खुश हो गए इन्होंने दी ही, क्योंकि इनको एक घाव हो गया था, जिस पीड़ादायक घाव, जिससे इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। और अंग्रेज एक व्यक्ति आए थे, डॉक्टर थे वो, मिल्टन उनका नाम था, उन्होंने इनका इलाज किया। और जब ये खुश हुए तो खुश होने के बाद इन्होंने जो है उस अंग्रेजों को कह दिया कि आप भारत में खुलेआम व्यापार कर सकते हैं। तो इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है दिल्ली में, याद रखना। यानी जुल्फ़िकार के बाद अब जितने भी शासक आएंगे सबके मकबरे दिल्ली में ही हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। तो मैं बता चुका हूँ कब की बात है ये, 1715 में जो है एक अंग्रेज आए भारत में, उनका नाम था जॉन सरमन। और जॉन सरमन के संग एक डॉक्टर आए, मिल्टन, उन्होंने जो है इनके उस घाव का इलाज किया, और ये खुश हो गए, और बस इन्होंने अनुमति दे दी। और एक अनुमति और दे दी कि अंग्रेजों के जो सिक्के थे उनको भी मान्यता इन्होंने दे दी, याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे मैग्ना कार्टा कहती है, इस मिली हुई छूट को मैग्ना कार्टा कहती है, ये भी आप याद रखना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 11वें मुगल सम्राट रफीद उद दराज का मकबरा स्थान कहाँ है? तो देखिए, रफ़ी उद दराज जो है इसका मकबरा भी दिल्ली में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। शाहजहां सेकंड या द्वितीय 1719 ईस्वी में 12वें मुगल सम्राट बने थे, इनका मकबरा कहाँ है? वही ऑप्शन ए दिल्ली में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक 13वें मुगल सम्राट थे, ये याद रखना, ये 13वें थे मुगल सम्राट थे। और इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में। अब जितने भी आएंगे सब दिल्ली वाले ही आएंगे, याद रखना आप, सब दिल्ली वाले आएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल याद करते चलेंगे, सब दिल्ली वाले ही हैं। नेक्स्ट है अहमद शाह 14वें थे। टोटल कितने मुगल बने हैं? 19 या 20 मुगल हैं जिन्होंने सम्राट बने हैं, जिन्होंने शासन किया है। तो अहमद शाह जो हैं बहादुर 14वें मुगल सम्राट थे। मकबरा मोती मस्जिद मेहरौली रोड दिल्ली में ही है, याद रखना। नेक्स्ट है मिर्जा अजीजुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें आलमगीर सेकंड कहते हैं, ये 15वें मुगल सम्राट थे। इनका मकबरा कहाँ है? हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में ही है, याद रखना। नेक्स्ट है शाहजहां थर्ड, जिसे मिर्जा मुही उद्दीन मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। थोड़े समय के लिए ही सही 16वें मुगल सम्राट बने थे। इनको कहाँ पे दफन किया गया है? दिल्ली में। देखिए, अब इनको दफन किया जा रहा है, मकबरे इनके नहीं है, दफन किया गया है बस, याद रखना। शाह आलम सेकंड 17वें मुगल सम्राट थे। शाह आलम द्वितीय जो है ढहते मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया। उसने शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति इतनी
कम हो गई थी कि फ़ारसी भाषा में एक कहावत भी बन गई। कौन-सी? सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, जिसका अर्थ है शाह आलम का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही रह गया है। पालम एक उपनगर है दिल्ली में, आपको पता ही है। इनको दफन कहाँ गया? नई दिल्ली में मोती मस्जिद में, याद रखना। नेक्स्ट है मिर्जा महमूद शाह बहादुर शाही नाम जो है शाहजहां चतुर्थ हैं। थोड़े समय के लिए ही 18वें मुगल सम्राट बने ये भी, और शाह आलम दो के आदेश पर मृत्युदंड इनको दिया गया है। कहाँ पर दफन किया गया है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, भारत में। लास्ट हैं बहादुर शाह जफर, 1775 से 1862 तक इन्होंने शासन किया है। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे ये बेचारे। उन्होंने 1857 में जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के जो सिपाही हैं उनका जो है नेतृत्व किया है। युद्ध में हार गए और उन्हें अंग्रेजों ने बर्मा में भेज दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? रंगून, बर्मा में है, ब्रिटिश भारत में। मतलब उस समय ब्रिटिश भारत था ना, तो वहां पर इनको भेजा गया, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। ये सारी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। सेशन कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन द एंड में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।